हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर था जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में मतलब लेक्चर 1 और 2 में डिस्कवरी, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर में सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ें। तो इसका जैसे नोट्स हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि इसका नोट्स जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। जो कि टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जो कि सेल वॉल। सेल वॉल जैसे अगर हम बात करें, सेल वॉल जो होता है आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के जैसे थियोडोर स्वान ने बताया था कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है? आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव another नॉन लिविंग रिजिड, ठीक है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल वॉल। जैसा कि एंटोन सॉरी जैसा कि मैथ्यू सेल्डन ने बताया था, उसी प्रकार से सेल वॉल जो होता है आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक एनेदर, जो कि क्या होता है? नॉन लिविंग, मतलब कौन सा होता है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन प्लांट्स में। प्लांट्स में अगर हम जैसे बात करें, जैसे एल्गी भी आता है, एल्गी आल्सो, प्लांट के अंदर एल्गी भी आता है। ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? सेल वॉल जो है, सेल वॉल प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड शेप शेप टू सेल्स, इट आल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल वॉल जैसे कि आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक अनेदर नॉन लिविंग और रिजिड मतलब ठोस स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है प्लांट में, और प्लांट में हम जैसे जानते हैं कि 5 किंगडम आता है एल्गी। ठीक है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एल्गी में भी जो है सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, फंगी में भी सेल वॉल होता है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो है प्रोवाइड करता है एक फिक्स्ड शेप जो होता है, प्रोवाइड करता है किसको? सेल को। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट, ठीक है, सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये सेल को जो है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है, और ये मदद करता है, इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है, इट आल्सो barrier to many
मॉलिक्यूल्स। जैसा कि अगर हम आपको दिखाएं डायग्राम से, ठीक है, ये हमारा जो है सेल वॉल है, रिजिड है, और इसके अंदर जो है हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। थोड़ा सा, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या ही बन जा रहा है भाई, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है। ये जो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर बाकी सारे जो है वो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल एंड डैमेज फ्रॉम द इन्फेक्शन। अगर यहाँ से कुछ इन्फेक्शन, अगर वायरस और बैक्टीरिया हमले करते हैं तो ही उनसे बचाएगा, क्योंकि ये आउटर बैरियर है, ठीक है। और ये मदद करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब इसके बगल में जो बगल वाला सेल होगा उससे जो इंटरेक्ट करने में जो मदद करेगी वो आउटर लेयर करेगी, जो कि सेल वॉल है, ठीक है। ये मदद करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। और इट आल्सो प्रोवाइड द बैरियर टू द अनडिजायरेबल माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो सेल वॉल होते हैं उनके पास छोटे छोटे जो होते हैं वो पोर्स होते हैं। ये केवल डिजायर्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स को एंट्री करने की ही जगह देते हैं। बाकी जो अनडिजायरेबल, जो सबसे ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनको ये अंदर नहीं आने देते हैं। तो ये एक प्रकार से बैरियर या फिल्टर का काम करते हैं अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स का, ठीक है। अगर आपको हम बताएं प्लांट सेल वॉल बना किससे होता है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। अगर जैसा हम बताएं प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। अगर आपको ये ना पता हो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जैसे अगर हम बताएं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम क्या कहना चाहते हैं, तो सेलुलोज जैसे हम पता है आपको ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज एक सिंपल मोनोमर है। मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। लेकिन अगर ग्लूकोज का हम चेन बना दें, ठीक है, उसमें ब्रांच और ये सब चेन बना दें, चेन बना के अगर हम बनाएं, मतलब चेन बनाएं, तो चेन जो होती है मतलब कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल के बने, उस चेन से जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार होता है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज क्या है, सिंपली पॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज का। पॉलीमर मतलब कई सारे ग्लूकोज मिलके सेलुलोज का फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हुआ जो कि मतलब प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसलिए क्योंकि ये सेल वॉल में है और ये रिजिड है, तो ये एक प्रकार से स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, मतलब सॉरी प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंगी की बात करें तो फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो फंगल सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब इतना आपको ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, इसलिए आप इतना ही जानिए कि काइटिन भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये भी पॉलीमर होता है, मॉडिफाइड ग्लूकोज का समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम आपको ये चाहे नोट करा दे, जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और जो क्या कहते हैं काइटिन के बारे में बता दें, ये क्या होता है, ये भी पॉलीमर होता है, लेकिन इसमें पॉलीमर जो होता है वो मॉडिफाइड ग्लूकोज का होता है। अब इससे ज़्यादा जानना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वरना आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें ही, सेल वॉल के अंदर ही।
जैसा करते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है? प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है? देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन contraction of the content of cell away from cell wall. Then this phenomena is called प्लाज्मोलिसिस। ठीक है? जैसा प्लाज्मोलिसिस क्या कर रहा है, अगर कोई एक लिविंग प्लांट सेल है, मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, उसी में प्लाज्मोलिसिस होगा। अगर एक जैसे एक कोई लिविंग प्लांट सेल है, अगर उसको हम किसी भी सॉल्यूशन में रख दें, जिसके कारण से ऑस्मोसिस हो जाए, जैसे सिंपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम रख दें और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है सेल जो है अपना वाटर लॉस कर दे। जैसे अगर सेल वाटर लॉस करेगा तो वो स्विंग करेगा, तो सेल वॉल जो होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होगा, वो तो स्विंग करेगा नहीं, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो उसके साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट हैं वो सब श्रिंक करेंगे, जिसके कारण जो होता है सेल वॉल से जो कंटेंट होती है वो दूर जाने लगती है। इस प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें, अगर हम आपको वही एग्जांपल सेम है कि इफ वी पुट प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल इन हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन में डाल दें, शुगर सॉल्यूशन में डाल दें, ठीक है? तो अभी इसमें क्या होगा? देन प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल लूज करेगा, लूज वाटर। जैसे अगर हम डायग्राम की मदद से दिखाएं तो जैसे मान लीजिए इसको हम लेते हैं ए प्लांट सेल, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको लेते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसमें ये हुआ हमारा वैक्यूल और ये हुआ हमारा न्यूक्लियस का कंटेंट, ठीक है, न्यूक्लियस का कंटेंट। तो ये हमारा हो गया कौन सा? सेल वॉल हो गया, और ये हुआ रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हुआ रहा हमारा वैक्यूल, ठीक है, और ये हमारा हुआ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हुआ। अगर हम इसको हाई कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डाल दें तब क्या होगा? जैसे इस पूरे प्लांट सेल को अगर हम हाई कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में डालें तब, जैसे,
एल ठीक, थोड़ा-थोड़ा वाटर तो ये लूज़ करने लगेगा, जैसे ही हम इसको पुट करेंगे, ठीक है? तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है? आफ्टर सम टाइम, ठीक? ये कैसा दिखेगा हमें? सेल वॉल में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का जो कंटेंट होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, वैक्यूल छोटी हो जाएगी और हमारा जो न्यूक्लियस है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मतलब सेल पूरी तरीके से श्रिंक हो जाएगा। तो इसमें जो थी क्या कहते हैं, इसमें गैप आ गई, इसके बीच में गैप बिटवीन, मतलब जो था प्लाज़्मा मेम्ब्रेन ठीक है, मेम्ब्रेन मूव की मूव अवे अवे फ्रॉम सेल वॉल। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज़्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है? अगर जैसा एनसीईआरटी आपकी पूछती है कि क्या इज़ प्लाज़्मोलिसिस प्लाज़्मोलिसिस occur in occur in डेड सेल, क्या डेड सेल में प्लाज़्मोलिसिस होगी या नहीं? तो इसका सीधा-सीधा अगर हम आंसर दें तो इसका आंसर होता है नहीं, मतलब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज़ बिकॉज़ इन डेड सेल जो है वो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज़्म होता है वो मे बी प्रेज़ेंट होगा, मे बी एब्सेंट होगा या फिर वह जो होगा पहले से ही श्रिंक होगा, या तो ये पहले से ही श्रिंक ऑलरेडी, सो देन देयर विल बी नो चांस ऑफ मोर श्रिंकेज, सो हैंस प्लाज्मोलिसिस कांट अकर, इन डेड सेल। तो क्या आपकी एनसीईआरटी जैसे पूछती है कि क्या प्लाज्मोलिसिस जो है डेड सेल में अकर होगा कि नहीं होगा, तो इसका सीधा साधा जवाब है कि नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम देखिए, अगर सीधे-सीधे बात करें तो जो डेड सेल होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज़्म नहीं होता। मतलब जो साइटोप्लाज़्म होगा, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसके कारण जब प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो किसी का सिंकेज होगा नहीं और कोई दूरी होती नहीं है सेल वॉल और उसके बीच में। हैंस प्लाज्मोलिसिस कैन नॉट बी अकर इन अ डेड सेल। और बात करें डेड सेल आर नॉट एबल टू absorb water by osmosis osmosis only living cell can absorb water by osmosis। जैसा कि सिंपली अगर हम कह दें कि डेड सेल में जो होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म जो होती हो
वो एब्सेंट होती है। तो जब एब्सेंट होगी, तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो ऑस्मोसिस होगी ही नहीं। तो इसका मतलब डेड सेल कभी भी ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि लिविंग जो है ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करता है, कर सकता है। ठीक है? सेल वॉल permit the cells of plant, fungi and bacteria withstand very dilute solution without bursting। ठीक है, विदाउट बुर्स्टिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि सेल वॉल जो है वो परमिट करता है, मतलब अलाउ करता है, मदद करता है फंगी को, प्लांट सेल को, बैक्टीरिया को, कि वो सह सके वेरी लिटिल डाइल्यूट सॉल्यूशन को जब एक्सटर्नल मीडियम में आप प्रेजेंट हो। मतलब जब डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब लिटिल बिट डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, तो उसको विथ स्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन को, उसके लिए जो है सेल वॉल मदद करता है। अब ये करता कैसे है? जैसे जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल मीडियम जो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा इसमें, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का सिंपली मतलब है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, जैसा हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, हाइपोटोनिक मीडियम होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा वो सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो सेल जो होगी वो स्वेलअप कर जाएगी। सेल क्या करेगी? सेल्स करेगी और बिल्ड करेगी, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। ठीक है, एंड उसके बाद वॉल क्या करेगा? वॉल जो है एक्सर्ट करेगा एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सोलन सेल, जिसकी वजह से जो सेल है मे नॉट ब्रस्ट। इसका मतलब ये कह रहा है सेल वॉल हमेशा अलाउ करता है या परमिट करता है प्लांट सेल, फंगी सेल, बैक्टीरियल सेल को वो विथ स्टैंड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जो होगा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो। इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। अगर सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो इसका मतलब जो होगा सेल जो होगा टेक करेगा वाटर को बाय ऑस्मोसिस के द्वारा, और उसके बाद सेल जो होगा अगर वाटर को लेगा तो सेल करेगा। अब सेल करने के बाद जो है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेशर जनरेट करेगा और अप्लाई करेगा किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है रिवर्स में अप्लाई करेगा किसके ऊपर? मतलब जो स्वेलन सेल है, जिसके कारण से इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर दोनों तरफ से लगेगा, जो कि बैलेंस कर देगा, जिसके कारण जो है ब्रस्टिंग जो है, मतलब जो सेल का फूटना होता है, वो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर इसको कह दे कि वो टाल देता है। तो इस मतलब सेल वॉल जो है इसमें मदद करता है।
सेल को बचाता है फ्रॉम बर्स्टिंग को इन वेरी लिटिल डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस प्लांट, ठीक है, प्लांट सेल जो है सेल्स कैन विथस्टैंड, ठीक है, विथस्टैंड greater changing surrounding medium than animal cell। तो ऊपर जैसा जैसा हमने समझाया कि सेल वॉल जो है वो मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन में उसको शेप को मेंटेन करने के लिए या फिर फूटने से बचाता है। यही सब कारण है जिसके कारण जो प्लांट सेल है वो ज़्यादा स्टैंड कर सकता है ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल होगा नहीं। अगर वेरी लिटिल डाइल्यूट सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रख दें तो उसमें ब्रस्टिंग पॉसिबल आराम से हो जाएगी, बल्कि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल में एनसीईआरटी में आपके इतना ही दिया है, कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा बताई हैं जो आपके लिए आवश्यक है। अब चलिए हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की को ख़त्म करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है न्यूक्लियस। किसी कारणवश हमें इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे न्यूक्लियस का अगले दिन लेक्चर नंबर 4 में न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी आपको पढ़ा था। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज हमने सेल वॉल ही के बारे में ही केवल पढ़ा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। थैंक यू।